औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वअज्जिल फ़रजहुम। नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं आपका मेज़बान सैयद रिज़वान नक़वी आज एक अहम प्रोग्राम लेकर हाज़िर हुआ हूँ। जैसा कि आपको मालूम है, शहर अज़ा कहे जाने वाले लखनऊ को ये शरफ़ हासिल है कि यहाँ पर 2 महीने 8 दिन की अज़ादारी होती है। साथ ही साथ यहाँ पर इमाम बारगाहें, इमाम बाड़े और रोज़े मौजूद हैं। हर बार एक नए इमाम बाड़े के सिलसिले से हम आपसे गुफ्तगू करते हैं। आज एक अहम इमाम बाड़े के हवाले से हम गुफ्तगू करेंगे। आज हम रुस्तम नगर में वाक़ दरगाह हज़रत अब्बास अलैहिस्सलाम के सिलसिले से गुफ्तगू करेंगे और आपको इसकी तारीख़ और इसकी हकीकत के बारे में बताएंगे। दरगाह हज़रत अबुल फ़ज़ल अब्बास अलैहिस्सलाम से अहले हिंद की अक़ीदत। दरगाह हज़रत अबुल फ़ज़ल अब्बास अलैहिस्सलाम की तामीर नवाब वज़ीर आसिफ़ुद्दौला के अहद में शुरू हुई थी, जब मिर्ज़ा फ़कीर बेग साहब ने करबलाए मुअल्ला से मौला अब्बास अलैहिस्सलाम के रोज़े की मिट्टी यहाँ पर ला कर रखी और मजलिस व मातम व ज़ियारत का सिलसिला शुरू हुआ। हज़रत अबुल फ़ज़ल अब्बास अलैहिस्सलाम अपनी अज़मत व फ़ज़ीलत, हुस्न किरदार, हुस्न अमल के लिहाज से बहुत मशहूर व मारूफ़ और काबिल ताज़ीम हस्ती हैं। आपके वालिद बुज़ुर्गवार वली खुदा इमाम मासूम शेर खुदा हज़रत अली मुर्तज़ा अलैहिस्सलाम हैं। वालिदा जनाब फ़ातिमा कलाबिया सलामुल्लाह अलैहा हैं, जो उम्मुल बनीन की कुनियत से मशहूर हैं। आपकी हयात तैयबा में बाप की तरफ से शुजाअत का उन्सर शामिल है और माँ की तरफ से भी शुजाअत नस्ली व नसबी तौर पर मिली है। ये हकीकत है कि वाक़े करबला में जनाब अब्बास अलैहिस्सलाम ने बेमिसाल सब्र व शुजाअत का मुज़ाहरा किया, और आप शुजा क्यों ना होते, इसलिए कि आप ख़ुद अब्बास अलैहिस्सलाम यानी शेर थे। शायर अकमाल लखनवी साहब के लफ्ज़ों में यूँ कहा जा सकता है, जो हकीकत में ख़ुद बहादुर हो पिसर उसका दिलेर होता है। क्यों ना अब्बास होते मिसले अली, शेर का बच्चा शेर होता है। करबला में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अपनी और अपने अजीज़ों की कुर्बानी राह खुदा में पेश करके इस्लाम को हयात बख्शी। इन अजीम कुर्बानियों में मौला अब्बास अलैहिस्सलाम की कुर्बानी काबिल ताज़ीम है। बाबुल मुराद, तमन्नाए अली, बाबुल हुसैन, सक़ाए सकीना, बावफ़ा, अलमदार लश्कर, दरगाह हज़रत अब्बास अलैहिस्सलाम, हुसैनी फ़ौज के अलमदार हज़रत अब्बास अलैहिस्सलाम के नाम से मंसूब ये मुक़द्दस रोज़ा पुराने व मग़रिबी लखनऊ के महल्ले रुस्तम नगर में वाक़ है। दरगाह की शानदार इमारत फ़न तामीर का आला नमूना है। दरगाह हज़रत अब्बास अलैहिस्सलाम का तारीख़ी वाक़या यूँ है कि ज़माने आसिफ़ुद्दौला में मिर्ज़ा फ़कीर बेग यहाँ रहा करते थे। ये उनका घर था। सूफ़ी आदमी थे, मौलाई थे। जब वो ज़ियारत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और जनाब अब्बास अलैहिस्सलाम की करने के लिए रोज़ों की करबला मुअल्ला गए, तो जनाब अब्बास अलैहिस्सलाम के रोज़े पर उनको एक खुद्दाम ने कहा, बल्कि पूछा कि क्या आप हिंद से तशरीफ़ लाएँ? तो उन्होंने जवाब दिया कि हाँ, मैं हिंद के शहर लखनऊ से आया हूँ। चुनांचे वो बहुत खुश हुए और उन्होंने कहा, हम ये चाहते हैं कि ये अलम जो जनाब अब्बास अलैहिस्सलाम का यहाँ लगा हुआ है, इसमें से एक अलम आप लखनऊ ले जाएं और वहाँ हज़रत अब्बास अलैहिस्सलाम का एक मकाम बनाएं और उनका रोज़ा तामीर करें। चुनांचे मिर्ज़ा फ़कीर बेग राज़ी हो गए और वो अलम लेकर वहाँ से चल दिए। चुनांचे यहाँ बहुत मजमा उनको दिल्ली गेट तक लेने के लिए पहुँच गया और फिर दिल्ली गेट से बाकायदा एक जुलूस की शक्ल में ये अलम यहाँ लाया गया और उसे यहाँ सजाया गया। अलम के सजने के बाद जब आसिफ़ुद्दौला को ये ख़बर मिली, तशरीफ़ लाए और उन्होंने हुक्म दिया कि वो रिवाक़ की तामीर की जाए, जहाँ पर आप देख रहे हैं कि अलम और नस्ब है और खाक पाक रखा हुआ है। तो उस रिवाक़ की तामीर आसिफ़ुद्दौला ने करवाई और उसके बाद ये सहनचियों की तामीर। उसके बाद से फिर सिलसिला शुरू हो गया और जोक दर जोक लोग और अक़ीदतमंद यहाँ आने लगे, बग़ैर किसी मज़हबी तकल्लुफ़ के। हिंदू, मुसलमान, शिया, सिख, ईसाई, सुन्नी सभी यहाँ आने लगे। उन्होंने सबसे पहला काम यही किया कि इसकी तज़ीकारी की और सोने का गुंबद इसके ऊपर तामीर किया। बहुत खूबसूरत गुंबद था वो। उसके बाद
ان کے بیٹے غازی الدین حیدر جب تخت نشین ہوئے، غازی الدین حیدر نے خوش ہو کر اسی رواق کا جو دروازہ ہے، جو در رواق کہلاتا ہے، اس کے اوپر چاندی چڑھوا دی۔ چنانچہ وہ چاندی کا دروازہ آپ آج بھی دیکھ سکتے ہیں، وہ موجود ہے۔ بادشاہ واجد علی شاہ جب لکھنؤ سے رخصت ہونے لگے تو انہوں نے اپنا تاج اور اپنی تلوار اسی درگاہ حضرت عباس علیہ السلام میں چڑھا دیے اور کہا کہ اے مولا، جب ہم لوٹ کر آئیں گے تو ہم آپ ہی سے یہ لیں گے۔ دعا مانگنے کے لیے وہ جو علم درگاہ میں موجود تھا، اس علم کو اٹھا کر دروازے تک لے جانے کے لیے کوشش کی گئی۔ سب نے دیکھا کہ علم یہاں سے اٹھا، لیکن نوبت خانے تک پہنچتے پہنچتے وہ غائب ہو گیا۔ بہت ڈھونڈا، اس کے بعد وہ علم نہیں ملا۔ اب ایک بات جو بہت خاص رہ گئی وہ یہ کہ یہ جو گنبد آپ اس کے اوپر دیکھ رہے ہیں، یہ تیسرا گنبد ہے۔ پہلا گنبد نواب وزیر آصف الدولہ نے اپنے زمانے میں بنوایا تھا، اس کے اوپر دوسرا گنبد نواب ساجد علی خان نے سونا چڑھایا تھا، اور یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ تیسرا گنبد ہے۔ اس کی تعمیر 1932 میں ہوئی تھی۔ چنانچہ یہ گنبد تیسرا گنبد ہے اور 1932 کے بعد سے آج تک یہ موجود ہے۔ ہندو ہو یا مسلمان، اپنے مضبوط ارادے اور عقیدے کے ساتھ ہر قوم اور ہر ملت کے لوگ رستم نگر میں واقع درگاہ حضرت عباس علیہ السلام کی زیارت کو آتے ہیں۔ یہاں آنے والے عقیدت مندوں کا ماننا ہے کہ جو بھی سچے دل سے درگاہ حضرت عباس علیہ السلام پر آ کر مولا عباس علیہ السلام سے دعا مانگتا ہے، وہ کبھی خالی ہاتھ نہیں لوٹتا۔ یہی وجہ ہے کہ جس کی ایک بار مراد پوری ہو جاتی ہے وہ یہاں کا مرید ہو جاتا ہے اور پیڑھی در پیڑھی یہاں زیارت کرنے آتا ہے۔ آج نہ جانے کتنے ہی پریوار ایسے ہیں جن کے دن کی شروعات اور سماپن درگاہ پر حاضری لگا کر ہوتا ہے۔ لکھنؤ گنگا جمنی تہذیب کو خود میں سمیٹے ہوئے یہ درگاہ ہر دھرم اور جاتی کے لوگوں کے لیے عقیدت و احترام کا مرکز بنی ہوئی ہے۔ پوری دنیا سے ہر دھرم کے لوگ یہاں آتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ یہ درگاہ حضرت ابوالفضل عباس علیہ السلام عقیدت کا مرکز بنی ہوئی ہے، جہاں ہندو، مسلمان، سکھ، عیسائی، نہ جانے کتنے الگ الگ دھرموں کے لوگ یہاں پر حاضری دیتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ آج نہ جانے کتنے ہی پریوار ایسے ہیں جن کی دن کی شروعات اور سماپن درگاہ پر حاضری لگا کر ہوتا ہے۔ درگاہ حضرت عباس علیہ السلام سے اہل ہند کی عقیدت۔ درگاہ حضرت عباس علیہ السلام کی تعمیر نواب و وزیر آصف الدولہ کے عہد میں شروع ہوئی تھی، جب مرزا فقیر بیگ صاحب نے کربلائے معلیٰ سے جناب عباس علیہ السلام کے روضے کی مٹی یہاں لا کر رکھی اور علم مبارک نصب کیا گیا۔ مجلس و ماتم کا سلسلہ شروع ہوا۔ نواب وزیر آصف الدولہ نے اس مقدس جگہ کی حد بندی کروائی اور اصل روضے کی تعمیر ایسی ہوئی کہ مردوں کے لیے شمال کی طرف اور مستورات کے لیے جنوب کی جانب جگہ رکھی گئی، تاکہ مرد و عورت الگ الگ بآسانی زیارت کر سکیں۔ یہ خبر پھیلتے ہی لوگ کثیر تعداد میں یہاں آنے لگے، زیارت کرنے اور اپنی حاجات باب الحوائج مولا عباس علیہ السلام سے مانگنے لگے۔ تب سے یہ سلسلہ آج تک جاری و ساری ہے۔ لکھنؤ اپنی گنگا جمنی تہذیب کے لیے دنیا بھر میں مشہور ہے۔ یہاں پر سبھی ورگ کے لوگ ایک دوسرے کے ساتھ شانہ و شانہ ہو کے چلتے ہیں۔ 1998 میں جب شاہی زری دوبارہ شروع ہوئی، مجھے یاد ہے میں تب سے لے کے ہر برس محرم کی پوری کوریج تفصیل سے کرتا ہوں۔ یہ جو درگاہ حضرت عباس میں ہم یہاں کھڑے ہوئے ہیں، یہاں پر بھی سبھی ورگ کے لوگ آتے ہیں، اور صرف مسلم ہی نہیں، ہندو بھائی بھی آ کے یہاں تمام جلسوں میں اپنی شرکت کرتے ہیں۔ اور صرف یہی ایک درگاہ نہیں، یہاں کے تمام ایسے عمارتیں ہیں، جیسے امام باڑہ ہوا، حسین آباد کا امام باڑہ ہوا، اور تمام ایسی جگہیں ہیں۔ ہمارے دوست ایس این لال صاحب پچھلے کئی برسوں سے محرم کے اوپر ایگزیبیشن آرگنائز کر رہے ہیں، اور ہم ان کے ساتھ بھی جڑے ہوئے ہیں۔ ہر سال ہم محرم کو دیکھتے ہیں اور اس کو سب کے سامنے جو جو چیزیں محرم سے متعلق ہیں تمام عوام کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ اور ایسا ہی نہیں، یہاں پہ
बहुत सारे इमाम बाड़े हैं, जैसे झाऊलाल का इमाम बाड़ा है, वो हिंदू थे, उन्होंने एक इमाम बाड़ा बनाया था। एक पड़ाइन की मस्जिद है। इसी तरीके से नवाबीनों ने भी बहुत सारे धर्म के स्थल बनाए हैं और सब एक दूसरे के साथ मिलजुल के आपसी सौहार्द के साथ, अमन के साथ रहते हैं। और ये गंगा जमनी तहज़ीब दुनिया भर में मशहूर है। मैं चाहता हूँ ये हमेशा हमेशा इसी तरीके से कायम रहे। बहुत बहुत शुक्रिया। यूँ तो हर रोज़ मगर ख़ासकर हर जुमेरात को लोग यहाँ हाज़िरी देते हैं, दुआ मांगते हैं और अपनी मुरादें पाते हैं। मुहर्रम में ख़ासकर शब आशूर यहाँ आने वाले ज़ायरीन में ख़ासकर एक बड़ी तादाद हिंदुओं की है। हिंदू हो या मुसलमान, अपने मजबूत इरादे और अक़ीदे के साथ हर कौम और हर मिल्लत के लोग रुस्तम नगर में वाक़े दरगाह हज़रत अब्बास अलैहिस्सलाम की ज़ियारत को आते हैं। एक बड़ी तादाद हिंदुओं की है। लखनऊ गंगा जमनी तहज़ीब का मरकज़ है और यहाँ हिंदू मुस्लिम मिलकर सब एक साथ मुहर्रम मनाते हैं। इसकी जीती जागती मिसाल है दरगाह हज़रत अब्बास अलैहिस्सलाम। क्या अपने, क्या गैर, क्या मुसलमान, क्या हिंदू, सभी इस मुक़द्दस बारगाह में आते हुए फ़ख्र महसूस करते हैं। हिंदू अक़ीदतमंदों का मानना है कि रोज़ा अक़दस पर जो भी मुराद मांगी जाती है वो बहुत जल्द पूरी हो जाती है। ऐसे ही कितनी मशहूर व मारूफ शख्सियतें लखनऊ में हैं जो बरसों हिंदुस्तान से बाहर रहने के बाद भी अपनी गंगा जमनी तहज़ीब को नहीं भूले। उन्हीं में से एक हैं अशरफाबाद के रहने वाले हिंदू अक़ीदतमंद प्रोफेसर सतीश चंद्रा साहब, जो एक अरसे दराज से स्वीडन में रहते हैं। 30-35 साल के बाद भी जब वो लखनऊ आते हैं तो वो ख़ुद और उनके घर वाले बड़ी अक़ीदत के साथ दरगाह हज़रत अब्बास अलैहिस्सलाम में अपनी अक़ीदत का इज़हार यहाँ हाज़िरी देकर करते हैं। हिंदू मुस्लिम अक़ीदतमंदों के यहाँ आने से लखनऊ की फ़िज़ा खुशगवार लगने लगी है, जिसे देखकर आप फ़ख्र महसूस करेंगे। इस मुक़द्दस आलीशान रोज़े पर हर धर्म के लोग बड़ी तादाद में आते हैं। यहाँ हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई ऐसे कितने ही अलग अलग धर्मों के मोतियों को एक ही माला में पिरोकर एक खूबसूरत इत्तेहाद, एकता का प्यारा और मोहब्बत का हार तैयार किया जाता है, जिससे हमारे हिंदुस्तान, खासकर लखनऊ की फ़िज़ा महक रही है। मोहब्बत और एकता का मैसेज पूरी दुनिया में आम हो रहा है। जी हाँ मोमिनीन, तो अभी आप समाअत फरमा रहे थे दरगाह हज़रत अबुल फ़ज़ल अब्बास अलैहिस्सलाम के सिलसिले से ये ख़ुसूसी प्रोग्राम। अब अपने मेज़बान सैयद रिज़वान नक़वी और हमारी चैनल की जो टीम है उसे दिए इजाज़त, इस उम्मीद के साथ कि आपसे हमारी मुलाकात बहुत जल्द होगी। आप देखते रहिए खतीजा टीवी। खुदा हाफ़िज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। फ़ी अमानिल्लाह।